मुझे खांसी है, मैं केवल एक लाइन बोल के, और उसके बाद चिमोन भाई को, वो भी है हमारे साथ, तो पंकज भाई से निवेदन करूंगा कि आज शेयर वो करेंगे। ज्योति बेटी, तुम इब्रानी 4 का 12 पढ़ लो। इब्रानी 4 उसका 12 पद पढ़िए। इब्रानियों 4 उसका 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये परमेश्वर का वचन दो चीजों को जांचता है। इसके विषय में नेक्स्ट मेरा जब भी टर्न होगा, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। पर आपके लिए, सबके लिए होमवर्क रहेगा, इस विषय पर थोड़ा ध्यान कीजिए कि हमारी भावनाएं और हमारे विचार, ये ये दो चीज को आप हमेशा वॉच कीजिए। भावना को क्यों जांचता है और विचारों को क्यों जांचता है, इसके विषय में हम लोग ध्यान करेंगे आगे किसी दिन में। तो ये इस विषय पर आपका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि अपनी भावनाओं को और अपने विचारों, दोनों पर अपनी दृष्टि लगाए रखें कि आपकी भावनाओं में, आपके विचारों में, जैसे अभी बेला बहन ने बताया कि निगेटिविटी, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। भावनाएं भी हमारी और विचार भी हमारे पॉजिटिव होने चाहिए हमेशा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपका मार्गदर्शन करे। तो भाई पंकज को अवसर होगा कि वो आज अपने जो भी आशीष है उनके पास है, उसको शेयर करेंगे। सो आइए हम इस समय के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, और हम वचन के भाग में जाएंगे इससे पहले कि हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं पिताजी, और आपसे निवेदन करते हैं पिताजी कि इस संगति में आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो, ताकि वचन के द्वारा आप अपने हृदय की बातों को हमसे बोलें, और पिताजी हमारा आप निर्माण करें, ताकि पिताजी हम आपकी योग्य प्रजा बनने पाए पिताजी, और हमारे जीवन के हर एक अंधकार को अपने वचन के द्वारा प्रकट करें, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आने वाले समयों में खड़े रहने की योग्य बनने पाए पिताजी। सो इस समय को और उपस्थित प्रत्येक जनों को जो इस संगति से जुड़े हुए हैं, उन सबों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ पिताजी। आप एक एक से बोलें और बातचीत करें, हमारे कानों को खोलें, हमारे हृदयों को खोलें पिताजी, और इस समय को पिता परमेश्वर आपके नियंत्रण में करते। मेरी आत्मा प्राण देह को मैं आपके नियंत्रण में करता हूँ पिताजी। मेरे होठों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, और पिताजी अपने आत्मा के द्वारा अपने परिचय को हम पर सर्वव्यापी कीजिए। हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए पिताजी। इस विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। तो आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, जय मसीह की। और हम वचन के भाग में जाएंगे, जैसा कि आज वचन के द्वारा बताया गया इब्रानियों की पत्री में। हम इसकी शुरुआत से इन बातों को समझेंगे। तो हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, यिर्मयाह 23 अध्याय और उसका 29 पद। बहन ज्योति हमारे साथ में है, जी भाई। पढ़ने में अगुवाई करें। यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। बस। तो देखिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें ये बात बता रहा है, समझा रहा है कि
क्या मेरा वचन आग सा नहीं? फिर वह क्या ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? वचन में ये क्वालिटी होती है मेरे प्रियो। वचन में ही ये वो ताकत है, वचन में ही वो पावर है, वचन में ही वो सामर्थ है कि वचन को आग की उपमा दी गई, वचन को हथौड़े की उपमा दी गई। आग जो है वो क्या काम करती है? आग क्या काम करती जलाती है। है? जलाती है। किस चीज को जलाती है? आग जो है वो किस चीज को जलाती है? निकाले हमारे साथ पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसके 10 पद से पढ़े। जी। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। देखिए परमेश्वर का वचन बता रहा है 11 पद में, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ये बात पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है। आगे पढ़े मैंने। जी। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। बताइए अब आग क्या काम करता है? हमने वचन पढ़ा ना। आग का काम है कि वह हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। तो क्या करेगा आग? आग का काम है परखने का। ठीक है। और वचन ही हमें इस बात को बता रहा है कि वचन क्या है? आग है। ठीक है। वचन कौन है? और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 1 पद के यीशु अनुसार मसीह। वचन कौन है? वचन कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। वचन परमेश्वर। स्वयं परमेश्वर है। ठीक है। और वचन को क्या बताया? वचन आग है। वचन क्या है? हथौड़ा है। और क्या बताया वचन को? निकाले हमारे साथ भजन संहिता, भजन संहिता उसका 119 अध्याय। 119 अध्याय उसका 105 पद पढ़े बहन। जी। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। देखिए परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर अपने वचन के विषय में बता रहा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। वचन मतलब कौन? स्वयं परमेश्वर के विषय में बता रहा है कि परमेश्वर हमारे पांव के लिए क्या है? दीपक है। और हमारे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। जब इजराइलियों को मिस्र से लेके परमेश्वर चला था तो कैसे चला था? दिन में क्या होता था वो, और रात में क्या होता था? दिन में बादल का खंभा, रात को आग हाँ। का खंभा। मतलब उनको प्रकाश देने के लिए स्वयं परमेश्वर उपस्थित था वहां पे। और वचन हमें इसी बात को बता रहा है कि वचन हमको गाइड करता है, वचन हमको बताता है, वचन हमको सिखाता है कि हमको किस मार्ग पे चलना है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने दें कि हर एक व्यक्ति गाड़ी पे चलता है, अपनी बाइक पे चलता है, कार पे चलता है।
तो वो जो प्रकाश है, मान लीजिए मैं इंदौर से दिल्ली के लिए निकलता हूँ या इंदौर से रायपुर के लिए निकलता हूँ, तो मेरी गाड़ी की लाइट रायपुर तक नहीं जाएगी कि मैं इंदौर से लाइट मारूंगा तो रायपुर तक चली जाएगी। लेकिन ज्यो ज्यो मैं अपने मार्ग में आगे बढ़ता जाऊंगा, साथ साथ मेरी गाड़ी की लाइट जो है, उसका प्रकाश जो है, वो आगे आगे क्या करेगा, मेरी अगुवाई करेगा। ठीक उसी तरीके से मेरे प्रियो, कि जब हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में चलना स्टार्ट करते हैं, चलना शुरू करते हैं। भैया माइक ऑन हो बंद हो गया है। माफ कीजिएगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। भेड़ों के हमेशा परमेश्वर आगे चलता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में हमको क्या बताया था, निकाले हमारे साथ आप, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। पढ़िए बहन पहले पद से। जी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, हम्म, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। जी। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। ये तो आप लोगों को पता है कि परमेश्वर अपनी भेड़ों का नाम ले लेके बुलाता है। पुराने समय से लेके नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में भी परमेश्वर ने अपनी भेड़ों का नाम ले लेके बुलाया। अब्राहम नाम लेके बुलाया, याकूब नाम लेके बुलाया। ठीक है। और भी आगे अगर हम देखते हैं वचन के अनुसार, तो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति का नाम लेके बुलाया। मूसा का नाम लेके परमेश्वर ने बुलाया। और अगर हम नए नियम में भी देखते हैं, तो नए नियम में भी जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया, तो उनका नाम लेके बुलाया। पौलुस को जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त हुआ, तो पौलुस से भी प्रभु यीशु मसीह ने जब बात किया, तो बोला, नाम लेके उसका बुलाया। और इसी तरह से परमेश्वर जब भी किसी भेड़ का नाम लेता है, तो उसको उसकी भेड़ का नाम पता होता है, उस व्यक्ति का नाम पता होता है, और उसको उसका नाम लेके बुलाता है। इसलिए वचन कहता है रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 29 पद में, कि जिसे उसने पहले से जान लिया। तो पहले से परमेश्वर इस बात को जानता है कि एक मनुष्य कितने समय इस पृथ्वी पर कैसे कैसे अपना जीवन बिताएगा, कब कब वो कहाँ कहाँ रहेगा, कितने समय तक वो अंधकार में अपना जीवन बिताएगा। ये सब चीज परमेश्वर को पता है। और जब एक व्यक्ति सच्चा समर्पण करके परमेश्वर के पास आता, तो उसको वो भी पता है कि वो किस दिन आएगा, किस समय आएगा। वो ठहराया हुआ समय है परमेश्वर के अनुसार। आगे बढ़े मैम। जी। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो हाँ। उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह भी यही बात बता रहा था ना, कि भेड़ें कहाँ चलती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं। और वो उसके भेड़ों पे कहाँ चलता है, आगे आगे चलता है। तो चरवाहा अर्थात स्वयं परमेश्वर अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है, और हमेशा उनके आगे आगे चला। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपके बाइक में अगर रात को आपको चलना है, अंधेरे में चलना है, तो आपकी भी गाड़ी में सामने की तरफ फ्रंट साइड एक लाइट होती है, जो प्रकाश देती है। और वो प्रकाश जो है, उस प्रकाश में हम चलते हैं, अंधकार में चलते हैं, तो हमको हर एक चीज पहले से पता हो जाती है कि स्पीड ब्रेकर है, गड्ढा है। जो भी समस्या हमारे जीवन में पाई जाती है, हम आत्मिक जीवन में भी जब चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। वो हमको गाइड करता है, वो हमको बताता है कि कहाँ कब कैसे चलना है हमको। सो मेरे प्रियो, अगर हम भीड़ बन के रहेंगे परमेश्वर की,
तो जो बातें परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखवाई हैं, बताई हैं, ये यूं ही नहीं लिखवाई, है ना, ये पहले से हमें बताया गया। तो चौथे पद में यही बात बता रहा है कि वो भेड़ों के कहाँ चलता है, आगे आगे। और यही विषय अभी हम जब भजन संहिता में पढ़ रहे थे तो बता रहा था, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और दाऊद ने भी इस विषय को रखा था भजन संहिता में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी मैं किससे नहीं डरूंगा, किससे नहीं डरूंगा मैं, हानि से नहीं डरूंगा। सबसे ज्यादा समस्या मनुष्य के साथ तब आती है जब वो घोर अंधकार में होता है या घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलता है। आज हम भी जिस संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर हम उसको देखते हैं, यशायाह उसके 60 अध्याय उसके 2 पद के अनुसार, तो लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी पर तो घोर अंधकार है और जाति जाति के लोगों पर, इस पृथ्वी पर तो अंधियारा और जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। और जब हम इस घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलते हैं, हम भी चल रहे हैं, हम प्रतिदिन चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो जब हम इस घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलते हैं तो हम भी हानि से नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि हमारा चरवाहा कहाँ है, हमारे आगे है। और जब हमारा चरवाहा हमारे आगे है तो वो हमको उचित मार्गदर्शन देगा, वो हमको हर जगह हर समय संभालने वाला है। उसको पता है हरी हरी तराइयां कहाँ पे है, वो हमको हरी हरी तराइयों में ही चराएगा। क्योंकि भेड़ की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि उसको सूखा या कचरा नहीं खाना पसंद रहता। उसको कैसी चराई चाहिए, हरी हरी, उसको हरी हरी घास पसंद है। आगे पढ़िए बहन, 4 पद को परंतु पढ़िए। वे पराए के पीछे नहीं जाएगी, हाँ परंतु उससे भागेंगी, हाँ। क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। भेड़ की एक और क्वालिटी है कि भेड़ क्या होती है, पराये के पीछे नहीं जाती, परंतु उससे क्या करती है, भागती है, क्योंकि वे पराये का शब्द पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। अब आप देख लीजिए उस समय चेलों की समझ कैसी थी, कि जिस भी बात को दृष्टांत की रीति पे प्रभु यीशु मसीह कहता था, वो चेले उस समय समझ भी नहीं पाते थे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या है, आग भी है, वो परखता है, वो हथौड़ा है, वो हमारे मन को पीस देता है। जल्दी से आप निकालें हथौड़े की क्वालिटी के विषय में भी जो परमेश्वर का वचन मुझे अगुवाई दे रहा है। भजन संहिता उसका 51 अध्याय 51। भजन संहिता उसका 51 अध्याय 51 और उसके 17 पद को पढ़िए बहन। जी। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अब ये हथौड़ा क्या काम करता है, मन को हमारे तोड़ देता है। और ये दाऊद की प्रार्थना थी मेरे प्रियो, ये पश्चाताप की प्रार्थना थी। और दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से गुहार लगा रहा था और परमेश्वर से कह रहा था उस समय कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। कैसा वाला मन, टूटा मन। और टूटे मन के आगे भी वो बोलता है कि हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मतलब परमेश्वर को कैसा मन चाहिए, टूटा और पिसा हुआ मन चाहिए, पाउडर चाहिए उसको, ऐसा पिसा हुआ मन चाहिए। तब वो परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा कि मैं तुझे नया मन दूंगा, मैं तेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल के तुझे मांस का हृदय दूंगा। वो पत्थर का हृदय पहले टूटना चाहिए, वो पत्थर का हृदय पहले पिसना चाहिए, और ये वचन करेगा मेरे प्रियो। ये वचन की सामर्थ है कि एक व्यक्ति के हृदय को वो तोड़ देता है, वो पीस देता है, वो चकनाचूर कर देता है। और परमेश्वर फिर हमारे जीवन को
एक परिवर्तित जीवन में लेके आता है, एक नए जीवन में लेके आता है, एक नई सृष्टि बना देता है हमें। फिर वो पुरानी सृष्टि नहीं होती, एक नई सृष्टि होती है जहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। तब परमेश्वर इस मुंह को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने लगता है, अपने मुंह से इन वचनों को देने लगता है, और लोग आशीषित होने लगते हैं मेरे प्रियो। तो आगे भी हम देखेंगे वचन के विषय में जो परमेश्वर बता रहा है। इब्रानियों की पत्री जो अभी हमारे सामने पढ़ा गया, उसका 4 अध्याय, उसकी 12 पद को पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। फिर से पढ़िए बहन। जी। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और अब देखिए, हर बता रहा है परमेश्वर का वचन कैसा है। पहले तो जीवित परमेश्वर का वचन जीवित है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं जीवित है। तो परमेश्वर जीवित है, तो परमेश्वर का वचन अर्थात परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन, अर्थात जो शब्द जो निकल रहा है, जो वर्ड निकल रहा है उसके मुंह से, वो कैसा है? जीवित। और परमेश्वर का वचन जीवित है, अर्थात परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला जो शब्द है वो जीवित है। और जब एक मुर्दा व्यक्ति उसको सुनता है तो वो कब्र से बाहर निकल के आता है। ठीक है, ये सामर्थ किसकी है? वचन की। ये पावर वचन का है। इसको आप खुला रखिएगा। जल्दी से हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसके 25 पद को पढ़िए मैं। जी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 25 पद को। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। देखिए, परमेश्वर यहाँ भी अपने शब्द अर्थात अपने वचन अर्थात मुंह से निकलने वाले वर्ड के विषय में बता रहा है। कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। कौन सुनेंगे? कौन सुनेंगे परमेश्वर का शब्द? मृतक। मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। मृतक मतलब आज भी जितने लोग पाप और अपराध में अपना जीवन जी रहे हैं ना मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे। उनको मृतक बता रहा है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, कि मृतक ही परमेश्वर का शब्द सुनेंगे। और क्यों सुनेंगे, उसका कारण क्यों है? परमेश्वर क्यों सुनाना मांग रहा है इस वचन को, अर्थात अपने जीवित वचन को एक व्यक्ति के कानों तक क्यों लेके जा रहा है? पढ़िए आगे में। जी। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में नहीं नहीं, जीवन इसी रखता इसी है। वचन को पढ़िए 25 पद जी को, जी। कि जिसमें मैं मृतक पर। तुमसे सच हाँ, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जो सुनेंगे ना वो जिएंगे। देखिए, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन के डिनाई करते हैं और चले जाते हैं। याकूब भी बता रहा था ना अपनी पत्री में, क्या बता रहा था? कि वचन पर चलने वाले बनो, वचन की सुनने वाले नहीं। क्या बनो? वचन पर चलने वाले। यही विषय याकूब भी बता रहा था। चलिए, अभी हम उधर नहीं जाएंगे, अभी इसी विषय को यहां से समझेंगे। कि कहता है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे क्या हो जाएंगे? जिएंगे। ठीक है, आगे पढ़िए, इसी के 28 पद को पढ़िए बहन। जी जी। इससे अचंभा मत करो,
हाँ, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। देखिए यहाँ भी परमेश्वर का वचन इसी बात को बता रहा है कि जितने लोग कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर क्या हो जाएंगे, निकल आएंगे। जो कब्रों में है, लाजर को कहाँ से निकाला था प्रभु यीशु मसीह ने? कब्र से। कब्र से निकाला था। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी सुंदर बात किया था। एक व्यक्ति से जब बातचीत चल रही थी तो उससे बोला था मेरे पीछे चले आओ। तो उसने क्या कहा था, पहले मैं अपने पिताजी को गाड़ जाऊं, पिता प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद मैं आपके पीछे हो लूंगा। क्योंकि अब पिताजी तो खाट पे हैं, अब बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है। अभी अब आपके पीछे कैसे चलूं मैं? और जरा इस घर के काम वाम निपटा लूं, फिर मैं आता हूँ आपके पीछे। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा था, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने। गाड़। ठीक है, तो मुर्दा तो मुर्दे को गाड़ नहीं सकता। भाई अगर हम सांसारिक रीति से देखें तो एक व्यक्ति जो मृत है, उस मृत व्यक्ति को एक मृत व्यक्ति कैसे गाड़ेगा? लेकिन बाइबल हमें बताती है इफिसियों 2 के 1 के अनुसार कि परमेश्वर किसको मुर्दा बोलता है? जो अपने अपराध में, जो अपने पाप और अपराध में अपना जीवन जीते हैं, उसको बोलता है। और यहाँ यही वचन बता रहा है कि जो मृतक है वो परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनता है। और वो सुनता ही इसलिए है कि वो क्या करना चाहता है, जीना चाहता है। जीने के लिए परमेश्वर के शब्द को सुन रहा है, और वो मृतक व्यक्ति। और यही विषय जब 5 के 28 में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तो उसने बोला कि इससे अचंभा मत करो, क्योंकि कई लोग को अचंभा भी होता है ना इन सब बातों को सुन के। तो जो लोग सुन रहे थे वो लोग भी अचंभित हो रहे थे कि ये कह क्या रहा है, क्या मुर्दा और शब्द सुनेगा और कब्र से निकल जाएगा? तो वो लोग तो ग्रेवयार्ड की तरफ देखने लग गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका शब्द सुन के वो लोग सब आ जाए तो हमको भागना पड़े यहाँ से। क्या है, परमेश्वर आज भी जो बात बोलता है मनुष्य उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर की गति में और मनुष्य की गति में बहुत अंतर। कितना अंतर है मनुष्य की गति में और परमेश्वर की गति में? जमीन का और स्वर्ग का अंतर। मतलब जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उस पृथ्वी पर हमारे विचार हैं, और जहां परमेश्वर रह रहा है अर्थात स्वर्ग में, परमेश्वर के विचार वहां के विचार हैं। अब मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार आपस में मेल नहीं खा रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला अचंभा मत करना, ठीक है? क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे क्या करेंगे, उसका शब्द सुन के क्या करेंगे, निकल आएंगे। निकल आएंगे, है ना? चलिए एक विषय और अपन इसको समझते हैं जरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय। कैसे निकलता है एक व्यक्ति कब्र से? भाई जो निकला है उसके पास उस बात का अनुभव होगा, तो वो उस अनुभव को बता रहा है कहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 21 पद से पढ़िए। जी। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। अब देखो प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहा है कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। क्यों जी उठेगा? क्योंकि वो कहाँ पे है, कब्र में है। ठीक है, कब्र में है इसलिए वो जी उठेगा। अगर वो कब्र में नहीं होता तो नहीं जी उठता। ठीक है, आगे पढ़िए। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हम्म। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो भी कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा।
अगर कोई मर भी जाए तो वो जिएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेयर कर दिया वहां पर। आगे पढ़िए बहन। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। हम्म। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हम्म। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। तू ही है। तू ही है परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था। मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु कि तू ही है, वो ही है जो जगत में आने वाला था। तेरे ही विषय में कहा गया था मरियम के द्वारा कि तू पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि वो तू ही है। ये मरियम ने बोल दिया था कि मैं जानती हूँ प्रभु वो तू ही है जो एक व्यक्ति को मुर्दों में से जिला सकता है। तू ही है जो कब्र से निकाल सकता है एक व्यक्ति को। जिलाने की सामर्थ्य तुझ में है, अर्थात तेरे वचन में है, तेरे शब्द में है, तेरे वर्ड में है वो ताकत, और किसी में नहीं। आगे पढ़िए बहन जल्दी से। 39 से पढ़िएगा। जी। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। अब देखिए कब्र में रहने वाले की अवस्था कैसी रहती है। लाजर के विषय में बता रही है मार्था कि उसे मरे हुए तो 4 दिन हो गए हैं प्रभु, और उसमें से क्या आ रही है? दुर्गंध आ रही है। ये है पुराना जीवन मनुष्य का। ठीक है। कितना भी नहा लो, कितना भी धो लो, कितनी भी डुबकी मार लो, कितना भी पाउडर लगा लो, कितना भी परफ्यूम छिड़क लो, लेकिन उसमें से क्या आती है? दुर्गंध। सुगंध नहीं आती। सुखदायक सुगंध वाला जीवन तो नया जीवन है, नई सृष्टि है, नया मनुष्यत्व है, जिसने अपना पुराना मनुष्यत्व उतार दिया, जिसमें से क्या आ रही थी? दुर्गंध आ रही थी। तो मार्था ये कह रही कि उसमें से दुर्गंध आती, तो वो उसको तो मरे 4 दिन हुए। ठीक है। और मरे हुए जीवन को तो अगर देखा जाए तो कईयों का जीवन 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का है। तो वो परमेश्वर की दृष्टि में वो मरा हुआ जीवन जिसके विषय में हमको जानना और समझना अनिवार्य है मेरे प्रियो। यहाँ परमेश्वर का वचन यही विषय बता रहा है। पौलुस मरियम मार्था कह रही है प्रभु यीशु मसीह से कि उसे मरे हुए कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन। तब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हाँ, अगर तू विश्वास करेगी तो किसकी महिमा को देखेगी? परमेश्वर। परमेश्वर की महिमा को देखेगी कि वो मुर्दों में से कैसे जिलाने की सामर्थ्य रखता है। और ये सामर्थ्य किसकी है? वचन की। अभी हमने यही विषय पढ़ा ना कि वचन कैसा है? जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है तो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन जीवित है। और वो जीवित वचन किसी मुर्दा के कान में भी पड़ता है तो वो उसको भी जीवित कर देता है। आगे पढ़िए बहन। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हम्म। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हम्म। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। अब प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे भेजा है। और तेरे पुत्र के वचन में भी वो पावर है जो तेरे वचन में पावर है मेरे पिता, ताकि मैं आपकी महिमा को मनुष्यों पर प्रकट कर दूं। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाणित करके दिखा दिया कि 4 दिन का एक मुर्दा व्यक्ति जो कब्र में है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? आगे पढ़े मैंने। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ।
जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया अब आप और देखिए, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे लाजर, क्या बोला? निकल आ। चला। अब आप देखिए, कब्र में रहने वाले की जो अवस्था होती है मेरे प्रियो, जिसको हम समझ रहे हैं मुर्दा, वो सचेत है, वो सुनने वाला व्यक्ति है, वो कब्र में है जरूर, लेकिन वो वेट कर रहा है, वो बाट जो रहा है परमेश्वर की, उस शब्द की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जो रहा है, उस देह में रह के वो करा रहा है। यही है कब्र। ये हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है ना, यही है कब्र। और इसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह बता रहा है वचन के अनुसार कि उसने कहा, हे लाजर, निकल आ। मतलब इस कब्र से निकल आ, इस शरीर से बाहर हो जा अब तू, इस देह से तू क्या कर, छुटकारा पा। और जब तू इस देह से बाहर निकल जाएगा ना, तो ये पाप और अपराध का जीवन जो तेरी देह में पाया जाता है, इससे तू छूट जाएगा, इससे तू निकल जाएगा। और किसको छुटकारा देता है प्रभु यीशु मसीह इस देह से? भाई, इस देह से अगर छुड़ाता है तो किसको छुड़ाता है और कैसे छुड़ाता है? जो जैसे अभी वचन हमने सुनता है, परमेश्वर जी, जो वचन सुनता है। हाँ जी, कि जो उस वचन को सुनेगा, जैसे लाजर भी क्या कर रहा है, कब्र से सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह की वाणी को, प्रतीक्षा कर रहा है, वेट कर रहा, बाट जो रहा है वो उसकी। वो मर जरूर गया है, लेकिन आप ये समझ ली कि उसकी श्रवण शक्ति जो है, उस सुनने की अवस्था, वो अभी तक बरकरार है, वो सुनने वाला व्यक्ति है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे लाजर तू निकल आ, तो वो कब्र से क्या हो गया, कैसे निकला है? पढ़िए बहन, जो 44 मर पद से। गया था वह हाँ, कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया जो और मर उसका गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा लिपटा हुआ था। हुआ। यीशु ने कहा, उसे खोल दो और जाने दो। उसे क्या कर दो? खोल दो और उसको जाने दो, अर्थात उसको क्या कर दो? स्वतंत्र कर दो। कुछ ऐसी ही बात तो यहूदियों से कर रहा था, उन यहूदियों से जो यहूदी उस पर विश्वास करते थे। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 31 पद को पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है कि उसने उन यहूदियों से जो उस पर विश्वास करते थे ये कह दिया कि यदि तुम सचमुच मेरे चेले, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और उन्हीं से कहा था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। आज प्रभु ने इस बात की घोषणा यहाँ पे कर दी, स्वतंत्र कर दिया, और कहा उसे खोल दो, उसे जाने दो। खोल दो का मतलब बंधा हुआ है वो। आज दासत्व के जीवन में एक मनुष्य बंधा होने के कारण ही तो उस काम को नहीं कर पाता है जो उसे करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर का वचन कैसा है, जीवित है। ठीक है, आइए फिर से वापस उसी वचन में हम आते हैं, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय को जो खुला है, कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल। आगे पढ़ेंगे। जी। और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है हम्म। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अब देखिए, परमेश्वर का जो वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है। अब ये क्या करता है? प्राण, आत्मा और गांठ गांठ गुदे गुदे को अलग करता है। ये काम परमेश्वर का वचन करता है, आत्मा को, प्राण को, ठीक है, और देह को अलग करता है। अभी तो ये तीनों गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। ये तीनों की एक सी स्थिति है, तीनों के विचार एक से हैं, इसलिए तो एक व्यक्ति पाप और अपराध में अपना जीवन बिता देता है। अर्थात जो आत्मा सोचती वही प्राण है, वही देह। मतलब देह प्राण के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा है, प्राण आत्मा के विरोध में काम नहीं कर रहा, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा, ये विरोधी नहीं हुए हैं अभी।
जैसा गलातियों की पत्री में बता रहा था ना पौलुस कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो, तो अभी ये कैसे मारेगा? अभी तो ये दोस्त है, पक्के दोस्त हैं ये लोग तो आपस में। लेकिन ये वचन क्या करता है? आत्मा को, प्राण को और देह को अलग अलग कर देता है। पहले काम करना है परमेश्वर के वचन को कि इन तीनों को अलग अलग करना, अर्थात देह को, प्राण को और आत्मा को। अब इनको अलग अलग करने के बाद अब वो क्या करता है? लिखा है कि वो गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग कर देता है। गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेद देता है। इसलिए जब परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति सुनता है, जैसे पतरस ने जिस समय परमेश्वर के वचन को रखा लोगों के सामने, तो उनके हृदय क्या हो गए? छिद गए। क्योंकि ये तो वचन का काम है ना, वचन की क्वालिटी है। वो जब भी चलेगा तो वो इस काम को करेगा ही करेगा। क्योंकि परमेश्वर क्या करना चाहता है? हमको छांटना चाहता है। परमेश्वर काटना नहीं चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर छांटना चाहता है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको काट, हमको छांट। अब परमेश्वर बोलता है कि अगर तेरे को काट दिया तो क्या होगा? मतलब उसके अर्थ को भी समझना है कि हमको बोलना क्या है। हम काटने की भी बात कर रहे हैं और छांटने की भी बात कर रहे हैं। या तो छांटेगा या काटेगा। और छांटता कब है परमेश्वर? छांटने से क्या होता है? ताकि तुम ताकि और फलो, और फल और फलो, और डालियां निकले, और फलवंत जीवन हो। इसलिए परमेश्वर हमें छांटता है। और अगर कहीं परमेश्वर ने काट दिया तो क्या है? रटी रटाई प्रार्थनाओं से भी क्या होता है? एक व्यक्ति ना परमेश्वर से क्या बोल रहा है उसको ही समझ नहीं आता। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर क्या करेगा? पहले प्राण को, है ना, आत्मा को और शरीर को अलग अलग करेगा पहले। अब जब ये अलग अलग कर देगा ना, तब क्या होता है फिर मालूम आपको? जल्दी से हमारे साथ आप निकालें गलातियों की पत्री। इसको खुला रखिएगा आप, इब्रानियों की पत्री को। गलातियों की पत्री निकालें हमारे साथ। गलाती। 5 अध्याय के 16 पद से पढ़िए। जी। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। अभी तक इस तो दोस्त थे, अभी तो एक साथ थे। आप समझिए, जब तक परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के जीवन में आएगा नहीं, तो तीनों एक संग है। अर्थात आत्मा, प्राण और देह, ये तीनों की संगति और सहभागिता है। आपस में रहना, आपस में साथ, एक साथ रहना। इसलिए तो एक व्यक्ति जब अपना पाप और अपराध में जीवन बिताता है, तो इफिसियों की पत्री में पौलुस इसी बात को बता रहा था ना, कि वे सुन्न होकर लुचपन के कार्यों में लगे हुए हैं। अर्थात एक व्यक्ति का जब शरीर शून्य रहता है, आपने देखा होगा हाथ या पैर या कोई भी अंग जब हमारा शून्य होता है, तो हम अपनी बॉडी का वेट उस पर नहीं रख पाते, जबकि वो हमारे शरीर का ही हिस्सा है। तो उसी तरीके से परमेश्वर के व्यक्ति, वो व्यक्ति उसके काम का नहीं है जो व्यक्ति शून्य है, क्योंकि उसकी अभी शारीरिक दशा मुर्दा 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 जैसी स्थिति है उसकी। तो परमेश्वर अपनी बात उससे कैसे बताए, कैसे उस पर अपनी कोई बात प्रकट करे? तो परमेश्वर का वचन, मतलब ये काम परमेश्वर का है कि परमेश्वर का वचन जब एक व्यक्ति के जीवन में काम करेगा, तो सबसे पहले आत्मा को, प्राण को और देह को अलग अलग कर देगा। अब जब अलग अलग कर देता है, तो अब आप देखिए आत्मा शरीर के विरोध में काम करने लगा। पहले जो था एक साथ थे, लेकिन अब एक दूसरे के विरोधी हो गए। और क्या विरोध हो गया है? शरीर के कामों का आत्मा विरोध कर रहा है। जैसे अभी हमने पिछले दिनों आपके सामने वचन रखा था कि पौलुस कह रहा था कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और अपने वश में लाता हूं। तो किसके द्वारा ला रहा था वश में? वो आत्मा के द्वारा। ठीक है, वो कह रहा था मैं हवा में मुक्के नहीं मारता हूं, लेकिन मुझे पता है कि शरीर को कैसे वश में लाना है। तो शरीर को वश में लाना अर्थात वो आत्मा का काम है, कि आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारना। आगे बढ़िए बहन।
इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। अब देखिए यहाँ वो ये विषय बता रहा है कि यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, कहता। व्यवस्था के अधीन कौन नहीं रहेगा? जो आत्मा के चलाए चलने लगा है, वो व्यवस्था के अधीन नहीं रहेगा। अब वो किसके अधीन हो जाएगा? अनुग्रह के। अनुग्रह के अधीन हो जाएगा। ठीक है। अभी समस्या क्या होती है, जल्दी से हमारे साथ आप निकालिए, इसको खुला रखिएगा। रोमियो की पत्री 6 अध्याय। एक व्यक्ति अनुग्रह के अधीन क्यों नहीं आ पाता है, इस विषय को जल्दी से समझेंगे, है ना। 6 अध्याय के 12 और 13 पद को पढ़िए। जी। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखिए, मनुष्य के अंगों की रिक्वायरमेंट शैतान को बहुत ज्यादा है, और आपको मालूम है इसी को उसने हथियार बना के रखा। मनुष्य के जो अंग है ना, उन्हीं अंगों को शैतान हथियार बना के रखा और उसी को हथियार के समान उपयोग कर रहा है। तो पौलुस इस बात को समझा रहा है कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को नहीं सौंपना अब तुमको। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अपने आप को मरे हुए से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। पौलुस कह रहा है, क्या जानकर? अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर अपने अंगों को किसको सौंपना है? परमेश्वर को। तो परमेश्वर इसको क्या करेगा? धर्म के हथियार होने के लिए अपने उपयोग में लेके आएगा। आप समझिए, पहले हम अधर्म का हथियार थे। मतलब इसको एक उदाहरण से आपको समझाएं कि एक सब्जी काटने वाला चाकू अगर एक घरेलू महिला के हाथ में होगा तो वो उसका उपयोग क्या करेंगी? सब्जी सब्जी। काटने के लिए। स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर वही चाकू किसी चोर या डाकू के हाथ में लगेगा तो वो क्या करेगा? हाँ जी, वो लोगों की हत्या करेगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। और उसी तरह से अगर इस अंग को, अर्थात मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरा पैर, अगर मैंने ये पूरा का पूरा बॉडी, अर्थात ये पूरी देह अगर मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, ठीक है, अपने आप को सौंपना इसी को बोलते हैं। और पुराने मनुष्य को क्रूस पे चढ़ा देना, अर्थात धर्म के अधर्म के जो हथियार थे ना, अब उससे छीन लेना। आने वाले समय में इस विषय को देखेंगे कि कैसे छीना जाता है हथियार को। तो अपने अंगों को हमको क्या करना है? परमेश्वर को सौंपना। तो परमेश्वर हमारे अंगों को क्या करेगा? अब धर्म के हथियार बना देगा। पहले यही अधर्म के हथियार थे, अब ये धर्म का हथियार बनेंगे। और क्या लिखा है बहन, आगे पढ़िए 14 पद को। जी। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। अगर तुमने अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दिया और परमेश्वर ने अगर इसको धर्म के हथियार बना लिया, तो तुम पर अब किसकी प्रभुता नहीं होगी? पाप पाप। की प्रभुता नहीं होगी। अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहोगे। और आगे क्या बोल रहा हूं? क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन कब होते हैं पता? जब मेरा सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक संपूर्ण अंग को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, अपने उपयोग में लेके आने लगे। तब हम किसके अधीन हो जाते हैं? अनुग्रह के अधीन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ही अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में इतना काम करता है, आप सोचिए। और भी काम करता है, कैसे कैसे करता है, इनको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, है ना। इसलिए जब इन विषयों को पौलुस ने जाना तो उसने अपनी पत्री में बोला ना, फिलिपियों की पत्री में, कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। अर्थात बढ़ने का अपोजिट क्या है? दीन होना, है ना। कम होना, मतलब कम होते 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 ये वाली कंडीशन हो जाना चाहिए। क्या भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अमन, 10 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे?
2, माफ कीजिएगा, 10 में से, मैं बोला 10 में से एक घटाएंगे कितने बचेंगे? 9, फिर एक घटा देंगे, 8, फिर एक घटा देंगे। 7, अब आप समझिए कि ये एक एक घटाते घटाते आपके पास बचे हैं 9। अब 9 में से एक घटा देंगे तो, 8, 9 में से एक घटाएंगे तो, 8, है ना? और ऐसे ही करते करते आपने जिस समय घटाना चालू किया और घटते क्रम में आप आ गए, है ना, हमारे शारीरिक जीवन में, मतलब हमारा शरीर घटना चाहिए। तो जब हमारा शरीर घटता है तो हमारी आत्मा बढ़ती है। ठीक है, तो हम घटते क्रम में आएंगे अब। 10 माइनस एक कर देंगे, मतलब 10 में से 10 में से एक घटाएंगे, 9, 9 में से एक घटाएंगे। अब एक में से एक घटाइए, कितना बचता है? 0। शून्य। मतलब हमको शून्य हो जाना है, जीरो हो जाना है। ठीक उसी तरीके से जैसे प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? शून्य हो गया, जीरो हो गया। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय में यही बात तो पौलुस बता रहा था कि उसने अपने आप को क्या कर लिया? शून्य कर लिया। वो शून्य की स्थिति में एक मनुष्य जाना चाहिए, और जब एक व्यक्ति शून्य हो जाता ना, तो वो हर परिस्थिति में संतोष करना सीख लेता है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, कहता ना कि मैंने संतोष करना सीख लिया। जब उसने सीख लिया संतोष करना, तो ये पाठ को अब वो तिमुथियुस को बता रहा था कि अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने के लिए है तो इसी में संतोष करना, है ना? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की भक्ति जो है वो बहुत महत्व रखती है कि हम अगर अपने जीवन में संतोष नहीं कर रहे तो फिर हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? क्योंकि संतोष सहित भक्ति कैसी कमाई है? बड़ी कमाई है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करे, और जो वचन की सामर्थ है, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा नव निर्माण कर रहा है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमको बदलना चाह रहा है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमको एक नई सृष्टि बनाना चाहता है, उस वचन को हम अपने जीवन में काम कर देते हैं। और कुछ बातें हैं जहां परमेश्वर हमसे अपेक्षाएं करता है कि पवित्र बनो, जैसा तुम्हारा पवित्र बनाने वाला पवित्र है, तो वहां वो हमसे अपेक्षा कर रहा तुम बनो। अब ये काम करने का है, तुमको बनना है। और जहां हमको समस्या आती है कि हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, हम पवित्र नहीं बन पा रहे हैं, हम सिद्ध नहीं बन पा रहे हैं, वहां हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। तो जब हम उस जगह पे सहायता मांगते हैं, तो जैसा कल वचन में हमने सुना कि भाई अगर हमने 50 नंबर में से अगर 17 नंबर लेके आए, या 100 नंबर में से अगर हमने 33 नंबर पासिंग मार्क्स से अगर वो नहीं ला पाए, तो अगर हम 28 पे आके रुक गए, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारी सहायता कर देगा। हमको क्या दे देगा? ग्रेस मार्क दे देगा, जिसको कृपाल बोलते हैं, अनुग्रह बोलते हैं, ग्रेस बोलते हैं। और ये करके हमको क्या कर देगा? आगे ले जाएगा, पास कर देगा। क्योंकि पतरस भी तो डर गया था ना, पतरस भी तो हड़बड़ा गया था कि 99% वाला फेल हो रहा है प्रभु, वो स्वर्ग के राज के बाहर है, तो हम तो 30% वाले, हमारा क्या होगा? तो प्रभु ने बोला चिंता मत करो, मनुष्य से नहीं हो सकता ना, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करे। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि जितने बात मैंने सुनी कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करे, और जो बातें अलग करनी है आत्मा प्राण देह से प्रभु सहायता करे। और इन्हीं वचनों को अभी हम रोमियो 8वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ मैं ट्रांसलेशन करके आया। वहाँ पे 12-13 वचन कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, अपने वचन को वो कंफर्म करते हैं, हमारे जीवन में प्रमाणित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, अद्भुत अद्भुत अगापे प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, जो हमारे समझ से परे है प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्यों के चित्त में भी नहीं चढ़ी प्रभु जी, आपने वे ही बातें अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। आपका धन्यवाद देते हैं, आप हम पे प्रकट करते जा रहे हैं। जब हम आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु जी, अपने आप को, हर एक अंगों को प्रभु जी आपको समर्पित कर देते हैं प्रभु जी, तब फिर प्रभु जी आपके अनुग्रह आप हमें प्रदान करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। सहायता, मदद करें कि आपका वचन जो कि प्रभु जी
जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से बहुत ही चोखा है प्रभु जी। हमारे आत्मा को, प्राण को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदे प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि हमारे जब आपका वचन हम तक आए प्रभु जी, आप हम में से कोई भी जन अपने हृदयों को कठोर ना करें, लेकिन आज वो हमारे लिए उद्धार का, छुटकारे का दिन होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आपके वचन में लिख दिया आपने कि यदि हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तभी हम जीवित रहेंगे। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी कि आत्मा के अनुसार चलने के लिए अपने शरीर के हर एक अंगों को सौंप दे प्रभु जी। शैतान भी हमारे अंगों का इस्तेमाल करना चाहता है, और परमेश्वर पिता आपने हमको बनाया है प्रभु जी अपनी महिमा के लिए, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, आपकी आज्ञाकारिता में चलकर आपको प्रसन्न करने के लिए प्रभु जी। उस बात को हमेशा ध्यान रखें प्रभु जी, और उसी बात के लिए अपने आप को समर्पित करने पाए, क्योंकि जब भी हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमको निर्णय लेने की आवश्यकता होती है प्रभु जी, और आपने कहा है कि मैंने जीवन और मृत्यु दोनों को तुम्हारे सामने रख दिया है, और मैं चाहता हूं कि तुम जीवन ही को चुन लो। दया करें, अनुग्रह करें कि आपकी आत्मा की सहायता हम लें और प्रभु जी सही निर्णयों को अपने जीवन में लेने पाए, और सही चुनाव करने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें। आप ही का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बनने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। अब तक के हर एक पाप अपराधों के लिए क्षमा चाहता हूँ, यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें, क्योंकि आपने कहा कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। आपने अपने वचन में लिख दिया पहला यूहन्ना 1 अध्याय में कि यदि हम अपने पापों अपराधों को मान लें तो आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी पिता परमेश्वर हैं। दया करें, अनुग्रह करें कि हमारे शरीर के अंगों में प्रभु जी आप ही का अनुग्रह प्रभु जी प्रकट होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए इस रात्रि के समय अपनी आत्मा प्राण दे आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम हर एक हमारे अगुओं के लिए, शेखर मामू के लिए, पंकज भैया के लिए, भाई रुपेश के लिए, और भी जितने बड़े बुजुर्ग हैं प्रभु जी जो वचन के भाग में हमारी अगुवाई करते हैं, बेला आंटी के लिए, और भी जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक जनों के जीवनों के लिए प्रभु जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपने अब तक संभाला है, आपका धन्यवाद देते हैं। आगे भी प्रभु जी आपकी इच्छा जो भली भावती और सिद्ध इच्छा है उन सबका हम अनुभव करें प्रभु जी, सिर्फ सुने नहीं लेकिन उस पर चलें प्रभु जी, और प्रभु जी आपके नजदीकी में, आपके मसीह यीशु के तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाने में, मसीह यीशु के स्वभाव को होने में प्रभु जी मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। एक बार फिर से हर एक बातों को इस रात्रि के समय आपके हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।